मित्रों, आज मास्टर भवनलाल मेघवाल राज के कन्या महाविद्यालय सुजानपुर के प्रस्तावित भवन का भूमि पूजन समारोह है। आया है सो जावसी कहा राव कहा रंक। धोरा रो देश देश में चांदी भरनी रेत रेत में मोती निप जाओ सोनो निप जाओ ओ धोरा रो देश ओ धोरा रो देश देश में चांदी भरनी रेत रेत में मोती निप जाओ सोनो निप जाओ ओ धोरा रो देश। ढेडर मोर पपैया बोला कोयल गावे गीत ठे गल मिले गल बांध है तुषु हिवड़ा घनी परीत ठे देसी दानो देसी बाणो पेन प्रेम हिव रम उपजाओ मन में उपजाओ ओ धोरा रो देश। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, तालियों से अभिवादन। जता भी स्टेज पर विराजमान है और कई पहुंचा और कई नहीं पहुंचा, बेसगा नेता और कार्यकर्ता गए बड़ी मस्कत करी। कन्या महाविद्यालय का मामलो है, जगह सुरक्षित होनी चाहिए, शहर के आसपास होनी चाहिए और जगह भी ज्यादा होनी चाहिए। बड़ी मुश्किलों खोजबीन करी, लेकिन धन्य है मोदी परिवार जगह दरियादिली दिखाई और करण को मुकाबलो करते हुए करणवीर को काम करे भी के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं ही को नहीं दूं, युगा युगा तक जतना दुनियादारी चालसी और महाविद्यालय को नाम रहसी बत्ते तोती
परिवार को नाम भी रशी विके सागे सागे धन्यवाद दूं सामान्य श्रीमती केशव देवी जी का यह बात आप पर भी लागू है कि जननी जने तो ऐसो जनी और आप महिला बहुत ही भाग्यशाली महिलाओं में है। जगह वर पायो तो वो पायो, जगह को पूरे भारत में नाम, पूरे राजस्थान में शेर के नाम भैंसूर। और दूसरा पुत्र तो एक जन्म्यो, राजा सुगण के 100 पुत्र ब्याह करता और श्रीमती केशव देवी जी एक पुत्र जन्म्यो, वो भी ऐसो के लाखा मौताले जैसो। मैं आज भी कहनी चाहूं कि सामान्य गुरु जी जो काम की क्षेत्र की जनता वास्ते करो वो वे नाम जिंदगी में तो अमर करो। लोग आके आकर सगड़ा का आदमी का तो नाम खातिर भागे और का धन कमार अपने परिवार में पालन खातिर भागे। सामान्य गुरु जी 42-45 साल की राजनीतिक में जो कर्म करो विका थे लोग सब गवाह हो महाराज के। इसे खींचते रहेंगे और दूसरी नींव लगाने का अथक प्रयास करेंगे। सुजानगढ़ के लिए सौगात माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत देती है। मैं आभार प्रकट करता हूँ पूरे सुजानगढ़ नगर की तरफ से, विधानसभा की तरफ से मैं मनोज जी मेघवाल का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने ऐसा ऐतिहासिक काम किया है। खासकर हमारी बच्चियों के लिए जो सोनादेवी सेठिया कन्या महाविद्यालय का वक्त हमने देखा है, जहाँ तारानगर, राजगढ़, डूंगरगढ़, लाडनू, डीडवाना की बच्चियां हॉस्टल में रहती थी और अपने माता पिता को छोड़कर अपनी शिक्षकों के पास रहती थी। अभी चौधरी साहब सुधराम जी बता रहे थे कि हो सकता है शायद अपने को हॉस्टल की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मुझे मेरा मानना है कि सुजानगढ़ आजकल बसों का आवागमन साधन जुड़ा हुआ है, लेकिन सुजानगढ़ में आसपास में कॉलेजें बहुत हो चुकी है, लेकिन आपके जो कॉलेज खुली है ऐतिहासिक कदम भाई मनोज जी मेघवाल का है, विधायक जी का, तो सुजानगढ़ के निरंतर विकास के बढ़ते हुए कदम की एक अग्रिम पंक्ति का आधार है। मैं प्यारी बच्चियों से निवेदन करता हूं कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में खेलों का भी ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात आपको ये कहना चाहता हूं कि आप आने वाले संतानों के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली हो। क्यों? लक्ष्मी, सरस्वती, कौशल्या, दुर्गा, यशोदा, शारदा, विद्या की तू है रखवाली, तेरे आंचल में पली, तेरे आंगन में रवि, नाज है मुझे माँ तेरी बेटी होने का, अंधेरा ही सही जमाने की एक नई तामीर हूँ मैं, माँ मुझे तेरे खौफ की कसम, बेटा न सही मगर तेरे बेटे से कम नहीं हूँ मैं। वो आप बेटियां हो जो हमारे
देश को आगे प्रगति की ओर ले जाने वाली हो। क्यों कि हम किसी लड़के को कहते हैं खिलना है, ओछा है, काला है, ये सब हमारे लिए पीड़ा के दायक होता है। आप वो सरस्वती हो जिसपे वंदना आपके मुंह पे बैठती है, इसलिए आप आने वाले देश का भविष्य हो। आप ही हमारी धन और संपदा की उत्पत्ति की एक संभावना हो। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस शिक्षा में बड़ा ध्यान दें। मैं खासकर इस महाविद्यालय के टेक्निकल इंजीनियर और शिक्षक साथियों से ये अपील करता हूं कि इसकी आप गुणवत्ता चेक करते रहें और सुजानगढ़ विकास ऐसे होता रहे। अग्रवाल मैडम का माननीय केसर देवी जी के कर कमलों से शिखा मैडम का स्वागत अभिनंदन होना है। शिखा मैडम केसर देवी जी के कर कमलों से हो रहा है और मैं आग्रह करता हूं माननीय पूसाराम जी गोदारा साहब से उद्बोधन के साथ। सुजानगढ़ में सरकार का कोई भी सरकारी हमारी बेटियों के लिए गर्ल्स कॉलेज नहीं था। ये बहुत बड़ी सौगात हमारे राजस्थानी मुख्यमंत्री जी ने हमारे विधायक मनोज मेघवाल जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने यहाँ ये विद्यालय खुलवाया, इसलिए उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद। और विकास के जो नए आयाम इस व्यक्ति ने 1.5 साल में किए हैं, मैं इनको इसके लिए भी इनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि सक्रियता से और ईमानदारी से और संजीदगी से काम कर रहे हैं। ऐसा वास्तव में सुदृढ़ विचार का विधायक होना चाहिए जो काम ये कर रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर से बधाई के पात्र है मनोज जी मेघवाल। और मैं पवनजीत तोदी और उसके पूरे परिवार को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सुजानगढ़ के विकास में आज नहीं, मास्टर भवनलाल जी मेघवाल के जमाने से और हमारे समय से भी अग्रणी होकर के कांग्रेस पार्टी में जो हमारे प्रदीप जी तोदी है, उनके भाई और इनका पूरा परिवार है, सबने हमेशा सक्रियता के साथ और सहयोग दिया और विकास में जितना इनसे बन पड़ा, एक दानवीर के रूप में, एक विकास के सहयोगी के रूप में अच्छा काम किया। और आज बेशकीमती भूमि 8 बीघा जमीन हाईवे पर देकर जो बहुत बड़ा धर्म का काम किया है, मैं इस दानवीर को, इस परिवार को और पवनजीत तोदी को, भाई प्रदीप तोदी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। शर्मा एएन साहब विराजमान है,
आप भी पधारे। विधायक महोदय आपका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आदरणीय विधायक महोदय के करकमलों से। अगला उद्बोधन में जिनको बुला रहा हूं वह एक ऐसे व्यक्ति जो कैलेंडर मैन के नाम से, कैलकुलेटर मैन के नाम से प्रसिद्ध है। विगत 50 वर्षों से जो फिल्म व्यवसाय में, मैं तोदी साहब से आग्रह करूंगा पधारे, आपका उद्बोधन हम सुनना चाहते हैं। उसके बाद में विधायक महोदय को हम सुनेंगे। माननीय तोदी साहब, तालियां बहुत। मुख्य अतिथि गोदी सुनीता जी, राशि पुष्पाराम जी वगैरह, रामोताज जी, मेरे को भी एक जमीन दान देने के लिए बोला गया है कि जमीन दान दिया। क्या था मेरे पास जो मैंने दान दिए? सब ऊपर वाले का दिया हुआ था, उसी का दिया हुआ था मेरे पास। जो जिस किसी के पास जो कुछ है, आज इस हाथ में, कल उस हाथ में, परसों उस हाथ में, इस हाथ से उस हाथ में जाता है, तो उसके भक्तों के हाथ में था, उनके भक्त के हाथ से मेरे पास आ गया। तो जाना था कभी किसी के पास, पता नहीं किसके पास जाता, इससे अच्छा हुआ मेरे बेटों के पास चला गया। दूसरा ये कि मेरे को कैलेंडर में के हिसाब से 200 सालों का कैलेंडर में बताता हूँ कि इसके लिए मेरे को 15 तारीख को बॉम्बे में सम्मानित किया जाएगा। कैलेंडर और कैलकुलेशन इतना फास्ट है जो कैलकुलेटर से भी तेज है। 50 साल से मैं फिल्म लाइन में जुड़ा हूँ। 2 दिसंबर 1972 को मैं मूनलाइट सिनेमा शुरू हुआ था और 2 दिसंबर 2022 को 50 साल पूरे हुए हैं। और इस क्षेत्र में मैंने और भी बहुत डिस्ट्रीब्यूटर, फाइनेंसर, एक्टर आदि सभी भूमिकाएं निभाई है। इसके लिए मेरे को अभी सम्मानित किया गया था 10 तारीख को बॉम्बे में। और कोरोना काल में और भी अकाल में बाढ़ आई थी, अकाल में काल पर घर घर जाकर में कोरोना काल से घर घर जाकर में सहायता करने का मेरे को बगड़िया परिवार की तरफ से मौका मिला था। और भी सामाजिक कामों में रुचि रहता हूँ, पोलियो कैंप वगैरह और कैंप भी लगाए। ये सब देखकर मेरे को 10 तारीख को गुजरात के एक संस्था ने सम्मानित किया था, जो इंटरनेशनल संस्था है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल के अध्यक्ष, जो 6 बार अध्यक्ष हुए हैं, उन्होंने मेरे को सम्मानित किया था, अवार्ड दिया था। अब थोड़ा बहुत आज मेरे को सहन करना पड़ेगा, लोग दूसरा तो मौका मिलता नहीं है। बोलो। पहले गुरु और शिष्य के ऊपर रामलीला देखी आपने, कृष्ण लीला देखी आपने, सारी लीलाएं देखी आपने, भगवान की लीलाओं का लिया आनंद आपने। क्या कभी गुरु लीला देखी आपने? गुणगान किया कभी इसका? गुणगान किया कभी इसका? तड़प रहा है गुरु सम्मान के 2 शब्द पाने से, तड़प रहा है गुरु शिष्य से सम्मान के 2 शब्द पाने के लिए। कभी दिया आपने, कभी दिया आपने। अरे प्रधानमंत्री और कलेक्टर तक के ओहदे तक पहुंचाया, रास्ता दिखाया आपको। जब गुरु को जरूरत पड़ी आया आपके पास, तो पद का रूप दिखाया आपने, पद का रूप दिखाया आपने। धिक्कार है तो सानो शौकत से रहते आप। इस सब का धन कमाने और कारोबार करने का रास्ता दिखाया शिक्षक ने आपको। आप होते सानो शौकत से, शिक्षक को महंगाई से जूझने का रास्ता दिखाया आपने, महंगाई से जूझने का रास्ता दिखाया आपने। ये दुनिया गोल है, ये दुनिया गोल है। दुश्मनों के हाथों मारे जाते, दुश्मनों के हाथों मारे जाते। यदि हथियार बनाना और उसको चलाना का गुण नहीं सिखाए शिक्षक ने आपको, तो हथियारों दुश्मनों के हाथों मारते जाते। ये दुनिया गोल है, फिर जन्म लेना है आपको। और ये गुरु और शिष्य का फिर वही नाता निभाना है आपको। गुरु के सामने वैसे मुर्गा बनकर डांट खानी है आपको, डांट खानी है आपको। लेकिन गुरु का त्याग देखो, फिर वही प्रधानमंत्री और कलेक्टर बनने के रास्ते दिखाएगा आपको। तो गुरु का तो सम्मान, शिक्षकों से भी एक विनती, कर्तव्य निभाओ अपना, शिक्षकों से शिक्षा दे, ऐसी कामयाबी के ऊंचाई छूने को, कामयाबी ऊंचाई छूने।
सुजानगढ़ के केसर के वासियों, कभी टूटे ना आपके और मेरे, कभी कटे ना पतंग आपके और मेरे प्यार की, कभी कटे ना पतंग आपके और मेरे प्यार की, कभी टूटे ना डोर आपके और मेरे विश्वास की, कभी टूटे ना आपके और डोर आपके और मेरे विश्वास की। और छूले ऊंचाई की सारी कामयाबियां, और छूले ऊंचाई की सारी कामयाबियां, जैसे पतंग छुट्टी ऊंचाई आसमान की। बहुत शानदार जगह जो कार्यक्रम है वो संभव हो रहा है श्री पवन जी तोदी साहब, जिन्होंने ये अपनी बेशकीमती 20,000 स्क्वायर मीटर जमीन अपन को दी है। 8 बीघा जमीन पूरा तोदी परिवार के लिए हम सब लोग बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत उनका धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आपने पूरा शहर ही नहीं बल्कि शहर के आसपास के जितने भी गांव हैं, दूर दराज के गांव हैं, वहां से सब पढ़ने वाली जो बच्चे आएंगी एक ऐसी जगह पढ़ेंगी जहां की एक अच्छा उनको वातावरण मिलेगा, अच्छे लोकेशन पे जहां आने जाने की दिक्कत नहीं है कि देखिए किस तरह से टेम्पो गाड़ियां लगातार निकलती हैं यहाँ से। वो जमीन आपने उपलब्ध कराई, इसके लिए मैं ही नहीं, ये यहाँ उपस्थित नहीं बल्कि पूरे सुजानगढ़ विधायक तहसील आपकी बहुत बहुत आभारी है, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद प्रकट करती है और बहुत खुशनसीब है कि आप जैसे भामाशाह दानदाता आज भी इस धरा पे मौजूद हैं। कॉलेज सरकार ने खुलवा दिया। 2021 का जब बजट तैयार हो रहा था तो उससे पहले जब प्रस्ताव तैयार हो रहे थे तो मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री जी से मिला था और कुछ सुजानगढ़ क्षेत्र के लंबित योजनाएं इस बजट में शामिल करने के लिए उनसे आग्रह किया। पहली मुलाकात मेरी हुई थी जब उपचुनाव के सिलसिले में उन्होंने मुझे बुलाया था बात करने के लिए, और उसमें कोई राजनीति के अलावा कोई दूसरी बात नहीं थी। और दूसरी उन्होंने संवेदना प्रकट, क्योंकि उस समय सबको पता है कि पिताजी का देहांत हुआ था और उस समय कोई वो मुख्यमंत्री जी आ नहीं पाए थे, कोरोना काल था। और जब दूसरी मुलाकात हुई थी तो सुजानगढ़ के कुछ विकास कार्यों के बारे में मैंने उनसे बात की, तो बहुत से काम जो उनके लिखे हुए थे, जो हम लोगों ने देखे थे, वो मैंने मुख्यमंत्री जी आग्रह किया कि ये वो काम है जो मेरे पिताजी ने लिख रखे थे, शायद वो करा देते या अपने हिसाब से वो, पर आज मैं आपके पास लेके आया हूं। उस समय न मैं विधायक था, न कोई मैं किसी हैसियत से था, पर आप लोगों के सुजानगढ़ क्षेत्र के एक घोषित प्रतिनिधि के एक तौर से मैं उनसे मिलकर उनसे आग्रह किया, जिसमें कन्या महाविद्यालय के लिए भी मैंने उनसे कहा कि सुजानगढ़ में कन्या महाविद्यालय खुलना चाहिए, सरकारी कॉलेज खुलना चाहिए। उन्होंने बजट में घोषणा की कन्या महाविद्यालय की, पर बजट जब आया तो एक जो इसमें लाइन नीचे लिखी हुई थी, तो वो जो उनके साथ 40-45 साल तक राजनीति में रहे थे, शायद उनको एक श्रद्धांजलि देते हुए नीचे एक लाइन है कि इस कॉलेज का नाम स्वर्गीय मास्टर भवनलाल जी के नाम पे मास्टर भवनलाल मेघवाल कन्या विद्यालय रखा जाएगा। एक और कॉलेज आपको पता है कि पिछले जो फरवरी 2022 में बजट आया था उसमें सांडवा में भी स्वीकृत हो चुका है और वो भी चालू हो गया। उसमें पहला फर्स्ट ईयर का बैच चल रहा है, यहाँ आप लोगों के लिए सेकेंड ईयर हो गया, दूसरा साल चल रहा है। और वो कॉलेज जब मैंने कहा कि भी सुजानगढ़ तहसील में एक कॉलेज पहले से सूचना है जो बहुत लंबे समय से इस है, और एक आप लोगों ने दिए, पर विधायसर क्षेत्र बहुत दूर पड़ता है, तो उस क्षेत्र में भी एक कॉलेज आप लोगों को देना चाहिए, क्योंकि विधायसर या सुजानगढ़ जब आना पड़ता है तो बहुत टाइम लगता है।
तो सांडवा हमने प्रपोज किया था उधर सेंटर में, तो वो कॉलेज भी उन्होंने दिया, वो भी चालू हो गया और उसका बजट भी आ गया और इससे पहले वो उसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इस कॉलेज के जब कि वहां जो भवन बन रहा है वो सरकारी जमीन में बना है, क्योंकि सरकारी कॉलेज है, सरकार की जमीन थी उपलब्ध थी, वो ग्रामीण अंचल में थी, जमीन मिल गई, तुरंत चालू करा दिया। तो जब सुजानगढ़ शहर की बात आई हम लोगों के पास, तो बजट के बाद में बहुत से यहाँ बैठे हैं, मंच पे भी और भी थे, हम लोग बार बार जमीनों पे जा रहे थे, फिर डिस्कस भी होता था आपस में बैठ के कि क्या करें, कौन सी लोकेशन देखे, कहाँ देखे। बार बार घूम के एक तो दिक्कत आ जाती कि तो 20,000 मीटर जमीन चाहिए थी। तो पहला तो ये हो गया भी शहर में तो कोई मिलनी नहीं, 20,000 मीटर छोड़ के 20,000 फुट जमीनें नहीं मिलनी, इसलिए शहर तो ऑप्शन से बाहर गया। पर शहर के आसपास जब जमीनें कुछ देखी, सरकारें भी देखने का प्रयास किया, कुछ और लोगों ने बताया, तो लोकेशन की जब बात आती तो कोई कहता है वो लड़कियों का कॉलेज है, यहाँ ठीक नहीं रहेगा दुरुस्त, कोई कहता है लड़कियों का कॉलेज है, उनके आने जाने में दिक्कत आएगी, यहाँ साधन कैसे आएगा, कोई कहता है कि ये तो बहुत ऐसी जगह है कि बैठेगा नहीं। एक दो जगह देखी तो वो फिर पता चला कि इनका जो रेवेन्यू क्षेत्र है वो नागौर जिला आ गया, लाडनू क्षेत्र आ गया, जमीनें अच्छी थी पर लाडनू रेवेन्यू है, फिर दिक्कत आएगी कोई। तो इस तरह से जब बार बार घूमते फिरते तलाश करते तो कोई जमीन चिन्हित हम कर नहीं पाए, बहुत टाइम लगता गया। और इसी दरमियान बजरंग सेन जो पूर्व पार्षद है, पारिवारिक सदस्य है, वो एक प्रस्ताव लेके मेरे पास आया कि मैंने बात करी है पौंजी तोदी से, वो अपनी जमीन है उनकी दिखा सकते हैं। मैंने कहा देखते हैं, उनकी भी देख लेते हैं, मेरे को बताना। और मेरे को उनसे बात करने की जरूरत नहीं पड़ी, पवन जी खुद जयपुर आए मेरे से मिलने, उन्होंने और बाद में कहा कि आपको बजरंग ने कुछ बताया होगा। मैंने कहा बताया है कि मेरे पास जमीन है, अगर आपको जल जाए तो आप उस जमीन पे कॉलेज खुलवा सकते हैं। मैंने कहा कितनी जमीन है, कि जमीन खूब आपको कितनी चाहिए? मैंने कहा 20,000 मीटर चाहिए। तो 20,000 मीटर आराम से हो जाएगी, आप तो देख लो आके। हम लोग सुजानगढ़ आए के साथ देखते सब लोगों ने कहा कि इससे अच्छी जगह शहर के नजदीक मिल नहीं सकती, क्योंकि शहर के नजदीक 8 बीघा जमीन मिलना कोई आसान काम नहीं है। और शायद यही कारण था कि उसका कॉलेज के निर्माण में थोड़ा विलंब हुआ जमीन का, पर शायद एक अच्छी जमीन इस शहर को मिलनी चाहिए थी कॉलेज के लिए, क्योंकि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये कॉलेज बरसों से चल रहा है। सुजरा कॉलेज देखते हैं अपन, उस समय भामाशा ने उसको दी बनाई, पर वो शहर से बहुत दूर बनी थी उस समय भी। पर अब आज समझ में आता है कि जमीन की उपयोगिता शायद बहुत बड़ा बिंदु रहा होगा, कि वो कॉलेज जहां की मेन रोड पे है, इसलिए आवागमन है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो कॉलेज उस समय 2-3 तहसीलों को कवर कर रहा था, और इसी तरह से ये कॉलेज डेडिकेट सिर्फ कन्याओं के लिए कॉलेज है। और सबसे बड़ी है कि रेलवे स्टेशन से चलते हुए बहुत साधन है, निजी साधन से भी आ सकता है और साधन भी। और उसके बाद में जो ये कॉलेज शुरू होगा, यहाँ अपने आप रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि ऑटो वगैरह वो स्वयं यहाँ चलेंगे, क्योंकि उनको पता है लड़कियों के आने और जाने के लिए उनको भी रोजगार होगा, आप लोगों की सुविधा होगी, और रोड पे होगा। तो इसकी एक आने वाले हर एक भी ये कॉलेज ऐसी जगह है कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का ध्यान नहीं जाए, क्योंकि सबके मेन रोड पे है, इसलिए कुछ अवांछित तत्व और वो यहाँ परेशान नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी है, क्योंकि सीधे रोड से दिखता हुआ कॉलेज है। तो मुझे उम्मीद है कि जो ठेकेदार जी हैं, जिन्हें ये जिम्मा मिला है निर्माण का, समय से पहले पूरा करेंगे और एक बहुत शानदार इसको बनाएंगे, क्योंकि गुणवत्ता को बहुत जरूरी है कि कॉलेज बार बार नहीं बनते। बिल्डिंग एक अच्छी बिल्डिंग बनेगी, बरसों चलेगी और अच्छे पढ़ने के लिए बच्चों के लिए मिलेगी। इसलिए जो इसकी गुणवत्ता है, मटेरियल है,
बिल्डिंग का है और जो उसकी सुंदरता है उसका विशेष तौर से ध्यान रखें। एक शानदार बिल्डिंग इस शहर को आप दे, क्योंकि आप बाहर से हैं और एक अच्छी सौगात है था, जिसने शानदार बिल्डिंग बनाई। मार्केटिंग बोर्ड, जिसको ये जिम्मेदारी है इस निर्माण कार्य की, कार्यकारी एजेंसी है, उनके भी कि वो भी लगातार इसको मॉनिटर करें। आपका ऑफिस यहाँ नहीं है, पर आप बार बार इसको आके यहाँ से देखें, चेक करें और एक अच्छा कॉलेज निर्माण हो, उसका आप विशेष तौर से ध्यान रखें। यही मैं कहता हूँ। बाकी और बहुत सी बातें सब लोगों का, पर शिक्षा की आज बात है तो ये जरूर कहूं कि मुख्यमंत्री जी की इस बार सोच शिक्षा के प्रति जिस तरह से हो रही उसमें भी बहुत रही है, और यही कारण था कि उन्होंने कॉलेज शिक्षा की बात करें तो देश की आजादी के बाद 72 साल तक, देश की आजादी के बाद 72 साल तक पूरे राजस्थान में 213 सरकारी कॉलेज थे। 72 साल में 213 सरकारी कॉलेज बने। राजस्थान इतना बड़ा परिसर है, और इस 4 साल जो अब पूरे होने जा रहे उसमें आज कॉलेजों की, सरकारी कॉलेज की संख्या बढ़कर 450 के करीब हो गई। यानी 72 साल में जितने बने उससे ज्यादा इन 3.5-4 साल वालों की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी। और उसमें भी सबसे बड़ी बात देखो कि जो 235-40 कॉलेज बने उसमें भी आधे से ज्यादा सिर्फ कन्याओं के लिए बनाए, कन्या महाविद्यालय के लिए, ताकि लड़कियों को पढ़ने के लिए एक अच्छी व्यवस्था मिले, अच्छी मिले। ये मुख्यमंत्री जी की सोच है कि कहां 72 साल और कहां उनके 4 साल के पीरियड में उससे भी आगे भागो। दूसरा, स्कूल शिक्षा की बात करें तो 72 साल में जितने स्कूल क्रमोन्नत हुए शायद इस 4 साल में हो गए। अगर सुजानगढ़ की मैं बात करूं तो राजस्थान में बहुत है। पिछले मार्च के बजट में एक साथ सुजानगढ़ अब विद्यासर ब्लॉक है, उसमें 52 स्कूल उच्च माध्यमिक स्तर सीनियर स्कूल क्रमोन्नत हुए, 52 स्कूल एक साथ। और इसके अलावा समय समय पर क्रमोन्नत हो रहे वो अलग हैं, नए स्कूल में खुल रहे हैं वो अलग हैं। सुजानगढ़ में जो गर्ल्स स्कूल है आप लोग पढ़िए, उनको पता है कि वहां भी कई स्कूल अपनी क्रमोन्नत हुई है। 6 स्कूल है सुजानगढ़ की क्रमोन्नत है, उसमें गर्ल्स स्कूलें भी हैं। और 72 साल तक आप लोगों ने देखा कि कभी कोई सरकारी अंग्रेजी स्कूल आप लोगों ने नहीं देखा होगा, सुना नहीं होगा। पर एक नया मॉडल उन्होंने तय किया कि अपन स्कूल लेवल से ही क्यों न अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू की। एक नवाचार नया किया, एक 2 स्कूल खोल के उन्होंने चालू किया। और उसके बाद आज 1000 से भी ज्यादा सरकारी अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें खुल चुकी हैं। सुजानगढ़ शहर में भी अपने 3-4 स्कूल हैं जो अंग्रेजी माध्यम की हो चुकी हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी हो चुकी हैं। तो इस तरह से जो स्कूल शिक्षा और ये जो बालिका शिक्षा है उस पे बहुत जोर मुख्यमंत्री का रहा, और उसी क्रम में आज ये शानदार प्रोग्राम हो रहा है। और सुजानगढ़ और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को जो सौगात मिली है, मुख्यमंत्री जी का कॉलेज खोलने में योगदान, और तलदी परिवार और पवन जी तोदय जिनका जमीन को उपलब्ध कराने में, जिससे कि एक शानदार कॉलेज यहाँ बनने जा रहा है। और एक आने वाले समय में हो सकता है जो आज बच्चियां पढ़ रही है वो जब फाइनल हो जाए तो हो सकता है तब तक निर्माण पूरा हो जाए, उनको पढ़ने का अवसर मिले या नहीं मिले, पर जरूर आपकी छोटे बहनें होंगी या जो फर्स्ट ईयर की बच्चियां होंगी उनको जरूर इस कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा, आनंद भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। और आने वाले समय में ये बालिका शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा, ये मुझे विश्वास है। सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलेज के प्रिंसिपल मैम, सुजा कॉलेज के प्रिंसिपल जो नोडल अधिकारी हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस आयोजन किया। और सुजा कॉलेज बने हुए शायद बहुत वर्षों हो गए, हमें तो याद भी नहीं है कब बना है, हमारे जन्म से पहले का बना हुआ है। और उसके कितने वर्षों बाद अगर कोई चीज सुजानगढ़ में बन रही है तो जरूर सब लोगों का मन था कि कुछ बोले, कुछ कहें, कुछ कार्यक्रम में। और आप लोगों ने भी शानदार प्रस्तुतियां शायद इसीलिए दी कि आप लोगों में भी बहुत उत्साह है
कि हम नहीं तो हमारे आने वाली बहनें, हमारे पड़ोसी सब यहाँ पढ़ेंगे और यहीं से निकल कर आगे अपने जीवन जो है वो जिएंगे। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपसे मांगता हूँ तो स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल के नाम से आपने कन्या महाविद्यालय के जमीन दी है, किस तरह से प्रेरणा मिली, क्या कहना चाहेंगे? ये प्रेरणा मुझे बचपन से ही मेरे पिताजी को देखते हुए, उन्होंने हमेशा घर आए को कभी खाली हाथ नहीं भेजा। तो देखते हुए उसके बाद में बगड़िया परिवार द्वारा हॉस्पिटल या सुजानगढ़ में स्कूल, घंटाघर आदि सब मैं देखते थे, पिताजी देखते थे। तो रोजाना उनकी तरफ से बहुत ही काम होते थे। तो देखते देखते प्रेरणा तो हमेशा मिलती थी कि ऐसा करना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करते करते ये जब आया, उसके बाद में मास्टर भंवरलाल जी मेरे को कहते थे कि कोई ज़मीन कार्यालय के लिए कोई ज़मीन दो, कार्यालय के लिए ज़मीन दो। तो कार्यालय की ज़मीन तो मैं नहीं दे सका, लेकिन उनको ये मेरा आश्वासन दिया था कभी मैं आपको ज़मीन मेरी तरफ से उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूँगा। उनके समय तो नहीं हो सका, लेकिन उसके बाद में मौका मिला और मेरे परिवार वालों ने मेरे को प्रोत्साहित किया कि भाई आपकी ज़मीन खरीदी हुई है, आप किसी को भी दो, हमें क्या इतराज़ है, आपको देनी चाहिए, आपकी इच्छा है। तो जिस तरह से शिलान्यास ने आपने एक रुपये 100 रुपये का नोट और एक पेन संदेश के रूप में दिया बालिका शिक्षा के लिए, क्या संदेश था? वही संदेश था कि इस कॉलेज में जो भी बेटियां पढ़े उनको सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक साथ प्राप्त हों और वो कामयाब ऊंचाई अपनी कामयाबी की पूरी ऊंचाइयां छुए और उनकी लेखनी से एक ऐसा लेख लिखा जाए तो इतिहास के पन्नों, सुनहरे पन्नों में सर्वलक्षण में लिखा जाए। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर पवन जी, आप विधायक मनोज जी मेघवाल साहब। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी सौगात 2021 मार्च के बजट में दी थी कि जब उन्होंने सुजानगढ़ में कन्या महाविद्यालय की स्वीकृति दी थी, उस बजट में घोषणा की थी, उसको स्वीकृत किया था और उसके बाद उसका नाम मेरे पिताजी स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया था, दोनों एक साथ 1977 में राजनीति में आए थे, एक साथ साथ रहे थे और मुख्यमंत्री जी के हर मंत्रिमंडल में वो सदस्य रहे थे। तो उनको सौगात श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने उनके नाम से एक लाइन डाली कि एक कॉलेज का नाम स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल कन्या महाविद्यालय होगा। और उसके जब निर्माण की बात आई तो उसका बजट भी स्वीकृत गया और जब जमीन की बात आई तो उस समय भामाशाह पवन जी तोदी आगे आए और उन्हें आगे आकर 8 बीघा की बेशकीमती ज़मीन दी है और उसी के कारण आज जो ये प्रोग्राम है इस ज़मीन पर इतनी शानदार लोकेशन पर ये संभव हो रहा है और 4.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका भवन बनने जा रहा है और साल भर के अंदर भवन बनकर तैयार हो जाएगा। और उसके बाद में जो अभी अस्थायी भवन में चल रहा है, क्योंकि कॉलेज शुरू हो चुका है, दूसरा सत्र चल रहा है, पुराने पीसीबी स्कूल के छात्रावास में लगातार वो चल रहा है और उसके बाद में जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो उसके बाद में एक अच्छा वातावरण विशेष तौर से बालिकाओं को मिलेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि आज तक अपन देख रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद में भी कन्याओं के लिए पढ़ने के लिए अलग से कोई कॉलेज नहीं है और अगर एक कॉलेज मिला है तो कितनी बड़ी खुशी आज बालिकाओं को मिल रही होगी कि कॉलेज खुला भी चल रहा है, पर अब जो एक वहाँ एक छोटे से परिसर में चल रहा है, इस खुले मैदान में जहाँ पढ़ने के लिए भी वातावरण होगा, खेलने कूदने की भी जगह होगी और एक शानदार स्वच्छ और शुद्ध वातावरण में जब पढ़ाई का माहौल भी अच्छा बनेगा तो एक साल बाद में जो तैयार होगा तो बहुत एक शानदार होगा। तो शानदार सौगात मुख्यमंत्री जी की भामाशाह पवन जी तोदी जिन्होंने उपलब्ध कराया और उसी के कारण आज अपन यहाँ सब जो ये प्रोग्राम है उसमें। ठीक, धन्यवाद साहब। ले आप श्रीमती कैसे आज कन्या पढ़ेगी तो वो साहब को नाम अमर रहसी कि जो कॉलेज लड़कियाँ पढ़ेगी उनको परिवार आगे बढ़ेगो, नाम तो अमर ही रहसी, बहुत यूँ ज़्यादा कीमती और क्या उसी आप बताओ। वहाँ को सपनों वह तो नहीं कर सका, लेकिन वहाँ को बेटो आज वो सपनों पूरा कर दी और जमी दे दी पवन जी तोदी ने। तो इस जमी का आज भाग बहुत ऊंचा हो गया, जमी को भाग बढ़िया आज। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।